नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में भीषण गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रकोप के चलते दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब जरूरी हो तभी धूप में बाहर निकले और शरीर को कपड़ों से ढककर रखें ताकि शरीर को तेज धूप से बचाया जा सके। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने कहा कि गर्मी व लू से बचने के लिए आमजन दोपहर के समय विशेषकर 12 से 3 बजे के बीच बाहर जाने से पहले बचें। यदि कोई जरूरी कार्य है तो शरीर को ढककर ही बाहर निकले। तापमान अधिक होने की स्थिति में कड़ी मेहनत का कार्य न करें। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी करने वाले चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड शीतल पेय जैसे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्च प्रोटीन युक्त वाली भोजन न खाएं। अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए धूप में निकलते समय सिर व मुंह के बचाव के लिए काला चश्मा, छाता, पगड़ी, दुपट्टा, टोपी के अलावा पैरों में जूते या चप्पल अवश्य पहनें। उन्होंने बताया कि घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ, नमक, चीनी आदि का प्रयोग करें। वीसी के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और उपायुक्त महोदय ने भी कल हमारे से रिपोर्ट मांगी थी कि हमारी क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो फैसिलिटीज़ हैं, एसडीएच हैं, सीएचसी हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उसमें कम से कम एक कमरा तो हमने डेजिग्नेट कर दिया है और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नोडल अफसर भी नियुक्त कर दिया जिसमें डॉक्टर अजय हैं। और हमने कंट्रोल रूम जो एम्बुलेंस का है उसको भी एज ए कंट्रोल रूम डेजिग्नेट कर दिया है। उसका नंबर भी हमने शेयर कर देंगे। तो ये जितनी भी एक्टिविटी जो हमारे दिशा निर्देश आए थे वो हमने 2-3 दिन पहले ही पूरे कर दिए गए हैं। रही बात हीट वेव से हम कैसे बचें, तो इसमें यह है कि हीट वेव से बचने का यही है कि अपने जो शरीर को ढक के रखें। जो ज़्यादा गर्मी हो 12 से लेकर के 2 बजे तक उसमें बाहर ना निकले, जाना पड़े तो शरीर को ढक के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का सेवन करें, फ्लूइड डाइट लें, पानी जो है उबालें, ठंडा करें, उसका पानी का प्रयोग करें। अगर नमक की कमी है तो उस नमक चीनी पानी का घोल बना लें, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जो बाहर में जो ओपन में पड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे कि आइसक्रीम हो, खाना हो और कुछ जूस, गन्ने का जूस है जो जिसमें कंटेमिनेटिंग हो उसमें, ताकि हम वो खाने से हमारे उल्टी दस्त ना हो, डिहाइड्रेशन भी ना हो। क्योंकि जो गर्मी के समय में है वाटर बोर्न डिजीज का भी संक्रमण बढ़ जाता है। पौधारोपण करना सराहनीय व प्रेरणादायक है, यह कहना है खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर का। राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिव कुमार तंवर ने मुख्याध्यापक कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम में ड्रॉप आउट बच्चों के द्वारा विद्यालय में पढ़ने पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीईओ नरेश कुमार तंवर ने कहा कि शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी में पीटीआई विनोद पिंकू द्वारा बेटियों का सामूहिक जन्मदिन मनाने के साथ बेटियों के नाम से पौधारोपण करने का जो अभियान चलाया हुआ है वह न केवल सराहनीय है बल्कि प्रेरणादायी भी है। इससे समाज के उन लोगों को सीख लेना चाहिए जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में मनाए जाने चाहिए। वहीं पौधारोपित करते हुए बीईओ ने कहा कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संतुलित करने में युवा वर्ग की अब अहम भागीदारी साबित होगी। पैदा होगा तो वो कैसे सीखेगा? हरियाणवी। एक बच्चा पंजाब में पैदा होगा तो वो कैसे सीखेगा? एक बच्चा अंग्रेजों के इंग्लिश में जो लंदन में पैदा होगा, ब्रिटेन में पैदा होगा, वो क्या बोलेगा? चाइना में जो पैदा होगा बच्चा क्या सीखेगा? हाँ, तो ये जो लैंग्वेज होती है ये क्या होती है? मातृभाषा। और मातृभाषा जो है वो सबसे करना है। मोबाइल का घर पर पे लगे रहते हैं देखने के लिए, उससे एक तो आंखें खराब हो जाती हैं, एक आपका वक्त खराब हो जाता है। ठीक है, वक्त जो है आप लोगों को बिल्कुल अपना खराब नहीं करना है। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। पीओ व एपीओ की ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली सूचना व निर्देशों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दादरी शहर में जनता कॉलेज में आयोजित पीओ व एपीओ व सेक्टर मजिस्ट्रेट की पायलट रिहर्सल के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने यह बात कही। वहीं जिला प्रशासन ने 4 चरणों में चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों की ट्रेनिंग करवाने का निर्णय लिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उच्च उपायुक्त मनदीप कौर ने जनता कॉलेज के सभागार में आयोजित पीओ एपीओ सेक्टर मजिस्ट्रेट की पायलट रिहर्सल में कहा कि चुनाव को संपन्न करवाने के लिए पीओ एपीओ पूरी पोलिंग पार्टी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव का आधार भी यही टीम है। ऐसे में इस टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। जिला प्रशासन की ओर से पीओ एपीओ की ट्रेनिंग 4 चरणों में करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि ट्रेनिंग के दौरान पीओ एपीओ के सभी सवालों व शंकाओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक पोलिंग पार्टी को मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होगी, वे समस्याओं को लेकर क्लियर नहीं होंगे, तब तक चुनाव के दौरान बाधा आने की संभावना बनी रहती है। निर्वाचन आयोग के नियमों में पीओ को ही निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव का आधार माना गया है और उसी के अनुसार पीओ को मतदान केंद्र की प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए शक्तियां भी प्रदान की गई है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं, अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उनको प्री पोल, पोल और पोस्ट पोल जो भी इवेंट्स होते हैं, जितने परफॉर्मा भरने होते हैं, जो मटेरियल कलेक्ट करना होता है, जो मटेरियल डिस्पैच करना होता है, वो सब ट्रेनिंग हमने दी। उनकी क्वेरीज जो थी, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं और इलेक्शन से रिलेटेड जो ओवरऑल प्रोसेस है उसकी सारी तैयारियां उनकी करवाई गई हैं, उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया है और ईवीएम का, वीवीपैट का उनको अलग से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो ईवीएम प्रिपरेशन, ईवीएम का सीलिंग प्रोसेस और ईवीएम की जो बारीकियां हैं उसके बारे में वो वेल वर्स्ड हो सके, परिचित हो सके, ताकि उनको इलेक्शन की प्रोसेस में कोई कठिनाई ना आए। लगभग सर कितने लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या, और कितने दिन तक ये ट्रेनिंग चलेगी? 2 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी और हर दिन 2 सेशन होंगे। लगभग 240 पार्टिसिपेंट एक सेशन में भाग ले रहे हैं जी। तो 4 सेशन में ये लगभग 960 के करीब हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, वो सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सर जो कानून हमारा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं, उनके जो विधान हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया है। थ्योरेटिकली तो प्रैक्टिकली अलग अलग कमरों में हमने उनकी मशीनों के साथ व्यवस्था कर दी गई है ताकि वो उनकी पूरी प्रोसेस को समझ सकें, सीलिंग की प्रोसेस को भी समझ सकें। लोकसभा चुनाव का मुकाबला रोजाना दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने अपना नामांकन करने से पहले जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा सरपंचों की मांगे पूरी करने पर खुशी व्यक्त की। भाजपा प्रत्याशी ने मोदी के नेतृत्व को देश हित में बताया। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के लिए मतदान होना है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है, ये चुनाव देश की दिशा निर्धारित करने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मोदी की अगुवाई में देश ने तरक्की की है, लेकिन धर्मवीर की टिकट के लिए पैरवी करने वाले राव इंद्रजीत सिंह इस मौके पर नहीं रहे। लोकसभा के अंदर प्रदेश की 10 सीटों का 6ठे चरण में चुनाव होगा। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और आज मैं नामांकन पत्र नारनौल के अंदर भरने जा रहा हूं और लोगों के का जो उत्साह है उसको देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा मार्जिन पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आज आम नागरिक देश को हमने किस तरह आगे बढ़ाना है, एक सोच है खासकर युवा की, क्योंकि दुनिया के चारों तरफ जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी शक्तियां छोटे देशों को खाने जा रही हैं। चारों तरफ हमारे बॉर्डर के ऊपर चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान इराक की बात हो, श्रीलंका की बात हो, हम देख चुके हैं। जब कभी भी कोई ऐसा नेतृत्व देश में कमज़ोर होता है तो देश को खतरा पैदा हो जाता है, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व जिस भी देश को मिला है वो देश आगे बढ़ा है। हमारे से बाद में चाइना को आज़ादी मिली,
लेकिन उनका नेतृत्व इतना मजबूत था कि चाइना दुनिया की बड़ी ताकतों से भी ऊपर चला गया है। हमें पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है कि आज हमारी तरफ सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। और क्योंकि चाहे वो अंदरूनी समस्या हो या बाहरी समस्याएं हों, जब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, इन्होंने केवल वोट की राजनीति की है, देश के बारे में नहीं सोचा। सरकार चलाना और देश चलाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जो देश चलाओगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आज मैं देखता हूँ हम 10 साल से जो बदलाव आया है देश और प्रदेश में, वो हर चीज़ में, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, रेल की हो, सड़क की हो, जहाज की हो। एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं है। किसी भी मैटर में, चाहे विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, आप देखोगे बहुत से इलाके तो ऐसे थे, खासकर महेंद्रगढ़ का इलाका, लोहारू का इलाका, बारडा का इलाका, शिवानी का इलाका, जहाँ पीने का पानी भी नहीं था, जहाँ ख़त्म हो चुका था, आज वहाँ वाटर लेवल कुछ न कुछ ऊपर आया है। अभी इस काम को करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा 2 सिस्टम अभी तक, गोंद और जुई का सिस्टम अभी तक हम इम्प्रूव तो कर लिया, लेकिन पीछे से कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम मानते साल 2 साल के बाद ये भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। हम तेज़ी से चले हैं। पिछली सरकारों में हम जब आते थे दिल्ली से तो खड़क के आने के बाद हमें ये नहीं पता चलता था कि हरियाणा है, कोई और प्रदेश है। चाहे हम जींद की तरफ से आते तो यही हाल था। राजस्थान से अगर हम एंटर करते नागा चौधरी, नारनौल या महेंद्रगढ़, तो आप 4 घंटों में भी भिवानी नहीं पहुंच पाते थे। आज दोनों पैरेलल सड़कें, पैरेलल नेशनल हाईवे, और इसके बाद फोकस रहेगा हमारा इस आने वाले 5 साल में कि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, ज़मीन सस्ती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कैसे लगा सकें, खासकर हब बने इंडस्ट्री का। वहाँ 40 करोड़ रुपए किले का ज़मीन है, यहाँ 40 लाख से भी कम की ज़मीन का रेट है। यहाँ कनेक्टिविटी में एयरपोर्ट से हम नीचे जल्दी जुड़ गए, बम्बई से हम जुड़ गए। मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब एक खबर चलते चलते दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सप्लाई हो रहे दूध में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दवा को केंद्र सरकार पहले ही बैन कर चुकी है, जबकि सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मवेशियों पर इसका इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक है। अदालत ने कहा है कि हार्मोन संबंधित दवा देना पशु क्रूरता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने औषधि नियंत्रण विभाग से साप्ताहिक निरीक्षण करने और मामला दर्ज करने को कहा है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।